क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे जानवर जो आपके आसपास रहता है, जो आपका मोहल्ले का हिस्सा है, सडनली उसको अपने घर से निकाल दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ वो मुद्दा कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास किया है 11 अगस्त 2025 को। इस ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के सारे म्युनिसिपल अथॉरिटीज को 8 वीक के अंदर सारे स्ट्रीट डॉग को हटा देने का आदेश दिया है। इस ऑर्डर का सीधा ये मतलब है कि स्ट्रीट डॉग को उठा के एक दूसरे जगह पे परमानेंटली शिफ्ट कर देना है। पर सवाल यह है, क्या एक बेजुबान का घर स्ट्रीट नहीं हो सकता? और दूसरी सबसे अहम बात कि ये देश की अभी सबसे बड़ी मुद्दा है, ऐसा हम पढ़ते हैं या हमें बताई भी जाती है कि हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखनी चाहिए। अगर हम पीछे चल के बात करें 1880 की, तो ये पेरिस की बात है, जब पेरिस में अचानक से एक जगह से बहुत सारे कुत्ते को हटा दिया गया था। उससे उस जगह की इकोलॉजिकली बैलेंस गड़बड़ हो गई और जिसके कारण वहां पे बहुत तेजी से रैट्स की संख्या बढ़ने लगी और पेरिस की उस जगह की सडनली इकोलॉजिकली बैलेंस डिस्टर्ब हो गए। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको 9 क्लास में भी पढ़ाई जाती है इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, पर हो सकता है हमारे पॉलिटिकल पार्टी या हमारे एजेंडे में ये नहीं आती है। अगर हम डाटा की बात करें तो हर साल 5,700 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ रेबीज के कारण। WHO का ये कहना है कि कुछ सालों में ये आंकड़ा बढ़ के 20,000 तक पहुंचने वाली है। अगर हम सफदरगंज एम्स की अगर आंकड़ा को देखें तो प्रतिदिन डॉग बाइट की केस लगभग 17,170 केसें आती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि रेबीज है क्या। देखिए, रेबीज एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस के कारण होता है और ये मोस्टली डॉग बाइट या डॉग स्क्रैच के कारण होता है। देखिए, इसका जो वायरस है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, टिकलिंग सेंसेशन और हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब दोस्तों की पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया है। और WHO का ये कहना है कि इसमें सर्वाइवल रेट 0 है। मतलब कि अगर किसी इंसान को रेबीज हो जाती है और उसके सिम्टम दिखने लगते हैं तो 100% घातक और जानलेवा है। देखिए, अब हम ये समझेंगे कि ये मुद्दे पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आपको बताया कि 11 अगस्त 2025 में ये एक रूल पे संशोधन किया गया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो रूल कौन सा है। देखिए, इंडिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2001 में एक रूल बनाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं ABC, और 2023 में जाके इसमें कुछ संशोधन की गई है। देखिए, ABC रूल का ये कहना है कि कैच, स्टरलाइज, वैक्सीन एंड रिलीज। मतलब कि फिर से एक बार समझे, कैच, स्टरलाइज, वैक्सीन एंड रिलीज ऑन द सेम एरिया। मतलब कि किसी कुत्ते को आप पकड़े, किसी स्ट्रीट डॉग को पकड़े, आप उसको स्टरलाइज करते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल में हेल्प होगी, आप उसको वैक्सीनेट करते हैं जिससे कि रेबीज की बीमारी कम फैलेगी। दूसरी चीज है, उसको उसी एरिया में जाके छोड़ना है जहां से आप उसको लिए थे। ABC का ये एक एजेंडा था। ABC कहीं ना कहीं इन 4 चीजों पे काम कर रही थी। देखिए, अगर हम ऐसे भी इसको समझेंगे, अगर एक जगह से हम सडनली बहुत सारे कुत्ते को निकाल देते तो उससे दूसरे जगह के कुत्ते वहां पे आएंगे, जिससे कि एक वैक्यूम इफेक्ट होता है और कभी ना कभी वो जो संख्या हम निकाले तो वो संख्या की फुलफिल हो जाएगी, तो इससे कोई बड़ी इफेक्ट नहीं होने वाली है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ABC जो रूल है उसमें कुछ बदलाव लाया है, जैसे कि उनका कहना है कि अब जब हम स्टेरलाइज वैक्सीन करके जो कुत्ते को वापस उनके एरियाज में रखते थे, उनके जगह पे रख रहे थे, अब उन्हें हम दूसरे शेल्टर में रखेंगे, उनको केज में रखेंगे, उनको अपने जगह से हटा दी जाएगी। मेन यही मुद्दा है, जैसे आज लाखों लोग रोड पे हैं सिर्फ इसी कारण से। अगर आप उसे प्रॉपर ABC को फॉलो करते हुए स्टेरलाइज, वैक्सीन सारा कुछ करें और उसके जो घर थे वहां पे छोड़ दी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजों की सोल्यूशन क्यों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन पे बात करनी है। सोल्यूशन यही है कि ABC जो बनी थी वो बेस्ट थी, कि आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को पहले इवैक्यूएट कर रहे हो, देन उसको आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, देन आप वैक्सीनेट कर रहे हैं, देन उसको आप प्रॉपर जहां से आपने उसे उठाया था वहीं पे छोड़ रहे हो। ये एक पूरा प्रोसीजर सर्कुलर था जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और सडनली सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना कि वो सारे डॉग्स को परमानेंटली किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर देना, ये बहुत दिक्कत की बात है। और आपको ये भी बता दें कि इस सारी चीजों में करोड़ों की लागत आएगी। अगर आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को अगर वो दूसरे जगह रख रहे हैं, उनके खाने का, पीने का, उनके प्रॉपर टेक केयर में करोड़ों रुपए आएगी, जिसका अभी तक फंडिंग या कोई चीज के बारे में सरकार ने नहीं बताया है। आज के वीडियो में हमने ये बात किया कि ABC प्रोग्राम क्या थी, रेबीज क्या है, कैसे इसको हम सोल्यूशन निकाल सकते, ये आज की हमारी वीडियो थी। लास्ट में जाने से पहले आपसे कुछ बोलना चाहूंगा कि एक बेजुबान के आवाज बनने का वक्त आ गया है। एक बेजुबान के आवाज बनने का वक्त आ गया है। इंसानियत सिर्फ इंसान के लिए नहीं होती।